फिल्म की शुरुआत में हमें हेली को दिखाया जाता है जो अपने आज के स्विमिंग प्रैक्टिस के दौरान हार जाती है। फिर हेली जब अपना कपड़ा चेंज करने जाती है तभी उसकी बड़ी बहन बेथ का वीडियो कॉल आ जाता है और वो उसे यहाँ पर चल रहे तूफान के बारे में बताती है। फिर हेली को पता चलता है कि उसके पिता अभी तक घर वापस नहीं लाए हैं और किसी के कॉल का रिप्लाई भी नहीं दे रहे हैं। यह जानकर हेली तुरंत अपने पिता को ढूंढने निकल जाती है, जबकि इस समय तूफान आ रहा था और थोड़ी बारिश भी हो रही थी। इतने में हेली को पुलिस ऑफिसर वेन मिल जाता है जो हेली की बड़ी बहन बेथ का एक्स बॉयफ्रेंड है। वो हेली को बताता है कि आगे रास्ता बंद हो चुका है, इसीलिए वो उसे आगे नहीं जाने दे सकता। लेकिन हेली उसकी बात नहीं मानती और शॉर्टकट लेकर आगे चली जाती है और हेली अपने पिता के कमरे में आ जाती है जहाँ उसे केवल अपने पिता का डॉग सुगर मिलता है। उसके बाद हेली सुगर को लेकर अपने पुराने घर की तरफ निकल जाती है, लेकिन रास्ते में हेली को कोई भी दिखाई नहीं देता क्योंकि यहाँ के सभी लोग इमरजेंसी अलर्ट की वजह से यहाँ से जा चुके थे। अब हेली अपने पुराने घर पर अपने पिता का ट्रक देखती है और हेली सुगर को लेकर अंदर आ जाती है, लेकिन हेली को यहाँ पर भी उसके पिता नहीं मिलते। इसके बाद हेली अपने पिता को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उनका फोन किचन में ही पड़ा होता है। तभी हेली को गैराज से सुगर की भौंकने की आवाज आती है जो नीचे बेसमेंट की तरफ देख रहा होता है। यह देखते ही हेली अपने पिता को ढूंढने के लिए बेसमेंट के नीचे जाती है। फिर कुछ समय बाद हेली को एक पाइप के ऊपर खून लगा हुआ दिखाई देता है और इसे अपने पिता केलर की बॉडी भी मिल जाती है, लेकिन केलर बेहोश होता है और इसका कंधा भी बुरी तरीके से जख्मी होता है। केलर के शरीर पर बड़े जानवर के काटने के निशान होते हैं। अब हेली तुरंत अपने पिता को प्लास्टिक के ऊपर रखती है और उनको यहाँ से बाहर ले जाने लगती है, लेकिन इसी वक्त यहाँ पर एक बड़ा सा मगरमच्छ आ जाता है और ये देखकर हेली अपने पिता को लेकर एक जगह पर छिप जाती है जहाँ पाइप की वजह से वो मगरमच्छ इनके पास नहीं आ पा रहा होता है। अब कुछ समय बाद हेली के पिता को होश आता है, लेकिन इनकी हालत काफी गंभीर होती है और इनका एक पैर भी बुरी तरीके से जख्मी होता है। इसी समय हेली के फोन में उसकी बड़ी बहन बेथ कॉल आने लगता है, लेकिन हेली का फोन बाहर गिर गया था। फिर हेली किसी तरीके से अपने फोन के पास जाती है, लेकिन वो मगरमच्छ भी हेली के बगल में था। फिर हेली अपने पिता को बताती है कि मैं एक सुरक्षित जगह पर हूँ। इसके बाद हेली अपने जख्मी पैर पर कपड़ा बांध लेती है और हेल्प खोजने के लिए घर की फ्रंट की तरफ जाने लगती है। वहीं अब केलर भी एक बेल्ट और कुछ टूल्स को अपने पैर पर लगा लेता है, लेकिन इसी के साथ इस जगह पर पानी भी भरने लगा था। अब हेली फ्रंट की जगह पर आ जाती है। फिर हेली को बाहर कुछ लोग नजर आते हैं जो कि एटीएम की चोरी कर रहे थे। हेली उनको लगातार आवाज देने लगती है। फिर इसमें से एक मार्क नाम का आदमी उसे नोटिस कर लेता है, लेकिन तभी इसके साथ वाली लड़की पर एक मगरमच्छ हमला कर देता है। यह देखते ही मार्क अपने भाई स्टेन को बुलाने जाता है जो अभी भी अंदर सामान चुरा रहा होता है। अब स्टेन भी अपने भाई की आवाज सुन लेता है, लेकिन इसे कुछ भी समझ आने से पहले ही वो मगरमच्छ मार्क को मार डालता है, जिसे देखकर स्टेन बहुत डर जाता है। लेकिन अब मगरमच्छ स्टेन पर भी हमला कर देता है और इस तरह ये तीनों मारे जाते हैं, जिसे देखकर हेली को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद केलर हेली को यहाँ से निकालने का एक तरीका बताता है। फिर हेली जैसे ही उस जगह पर जाती है तभी अचानक से हेली के ऊपर बहुत सारे मकड़े आ जाते हैं, लेकिन हेली उन मकड़ों को किसी तरीके से अपने शरीर से हटा देती है और इस जगह को खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इसमें वो सक्सेस नहीं हो पाती क्योंकि यह चीज ऊपर जाकर कहीं फंस रही होती है। इसी वजह से इनका यह प्लान फेल हो जाता है और इसी के साथ तूफान भी तेज होने लगता है, जिस वजह से कुछ ही समय में पूरी जगह में पानी भर जाएगा। उसी वक्त वेन हेली को ढूंढने वहाँ आ जाता है। यह देखकर हेली और केलर वेन को आवाज देने लगते हैं, जिसके बाद वेन इनकी आवाज सुन लेता है और बेसमेंट के पास आ जाता है, लेकिन तभी हेली वेन को मगरमच्छ के बारे में बता देती है। फिर वेन अभी इसी जगह पर रुक जाता है। वहीं दूसरा पुलिसमैन बोट पर होता है। तभी बोट की टरबाइन में कोई चीज फंस जाती है, जिसके बाद वो इसे साफ करता है, लेकिन तभी उसकी नजर झूले वाली जंजीर पर पड़ती है जिसमें कोई चीज फंसी हुई थी। यह देखकर पुलिसमैन वहाँ चेक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी जंजीर टूट जाती है। यह देखने के बाद पुलिसमैन भागने लगता है, लेकिन इसे बहुत सारे मगरमच्छ पकड़ लेते हैं और इसे वही बुरी तरीके से मार डालते हैं। तभी इधर मगरमच्छ वेन को भी पकड़ लेता है और इसे भी पानी में खींच ले जाता है। यह देखकर हेली इसकी मदद करने के लिए आती है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाती है और वो मगरमच्छ वेन को भी मार देता है, जिसके बाद हेली तुरंत अपने पिता के पास आ जाती है और वो काफी डर गई होती है। लेकिन केलर अब अपनी बेटी को मोटिवेट करता है और कहता है हम दोनों यहाँ से बाहर
जरूर निकलेंगे। जिसके बाद ये दोनों एक प्लान बनाते हैं। केलर पाइप के ऊपर आवाज करने लगता है, जिसकी वजह से मगरमच्छ डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं और हेली पानी के अंदर आगे बढ़ने लगती है। तभी केलर की तरफ एक मगरमच्छ आ जाता है, लेकिन वो मगरमच्छ केलर के जाल में फंस जाता है और केलर इस मगरमच्छ को जख्मी कर देता है। इधर हेली सीढ़ी के पास पहुंचने वाली होती है, लेकिन इसी वक्त मगरमच्छ यहाँ भी आ जाता है। फिर हेली अपना रास्ता चेंज कर देती है और एक ऐसी जगह पर आ जाती है जहाँ पुलिसमैन की डेड बॉडी और मगरमच्छ के बहुत सारे अंडे होते हैं। इसी वक्त ड्रेन पाइप से यहाँ एक और मगरमच्छ आ जाता है। फिर हेली चुपके से पुलिसमैन की गन ले लेती है, लेकिन तभी मगरमच्छ भी हेली का हाथ पकड़ लेता है और यह देखकर हेली लगातार फायरिंग कर देती है। आखिरकार हेली उस मगरमच्छ को मार देती है। इसके बाद हेली ड्रेन पाइप से होकर बाहर की तरफ आने लगती है, लेकिन यहाँ भी एक मगरमच्छ घूम रहा होता है। लेकिन हेली चुपके से बाहर आ जाती है, लेकिन वो मगरमच्छ फिर भी हेली को देख लेता है। इसके बाद हेली तुरंत यहाँ से भागने लगती है और हेली पानी से बाहर आ जाती है। वहीं अब नीचे बहुत ज्यादा पानी भर गया था, जिसकी वजह से केलर को सांस लेने में परेशानी होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन अब हेली भी फर्नीचर को तोड़ देती है और अपने पिता को सही समय पर बाहर निकाल लेती है। फिर हेली अपने पिता के पेट से पानी बाहर निकालती है, अपने पिता को होश में लाती है, जिसके बाद उसके पिता की जान बच जाती है। फिर ये दोनों यहाँ से कार से निकलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इनके चारों तरफ बहुत ज्यादा पानी भर गया था। तभी केलर की नजर बोट पर पड़ती है, जिसकी मदद से ये दोनों यहाँ से निकल सकते थे, लेकिन वह बोट इनसे काफी दूर होती है और इनके सामने बहुत सारे मगरमच्छ घूम रहे होते हैं। लेकिन दोनों के पास कोई भी रास्ता नहीं होता और दोनों शुगर को लेकर बोट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हेली तैरने लगती है और उन मगरमच्छों से बचकर बोट पर आ जाती है। फिर हेली बोट को अपने पिता के पास ले जाती है और केलर शुगर को लेकर बोट पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी पानी की बहुत बड़ी लहर आ जाती है और इनको उठाकर दूर फेंक देती है। जिसके बाद ये लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इधर हेली को पुलिसमैन वाली वॉकी टॉकी दिखाई देती है। फिर वो किसी तरह से इसके ऊपर आती है और इस पर आके ऑफिसर को यहाँ की सारी सिचुएशन को बताने लगती है, लेकिन आखिर में वॉकी टॉकी भी बंद हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ केलर को कुछ फ्लेयर लाइट मिल जाती हैं और वो इसके जलाने के बाद शुगर को ढूंढ लेता है, लेकिन इसी वक्त केलर को मगरमच्छ पानी में खींच ले जाता है। फिर केलर खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन मगरमच्छ केलर के एक हाथ को तोड़ देता है। फिर हेली अपने पिता को बचाने के लिए यहाँ आ जाती है, जिसके बाद वो मगरमच्छ हेली का पीछा करने लगता है। फिर हेली भागती है और बाथरूम वाली जगह पर आ जाती है। तभी हेली को एक आइडिया आता है, वो दरवाजे को खोल देती है और मगरमच्छ जैसे ही हमला करने आता है और हेली ऊपर से दूसरी तरफ आ जाती है और उस मगरमच्छ को इसी बाथरूम में बंद कर देती है। इसके बाद हेली अपने पिता के साथ छत की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी हेली को रेस्क्यू हेलीकॉप्टर दिखाई पड़ता है, जिसके बाद वो फ्लेयर लाइट से उनको इशारा करने लगती है। लेकिन इसी वक्त वो मगरमच्छ हेली पर फिर से हमला कर देता है। यह देखकर हेली अपने पिता को छत पर जाने के लिए कहती है, लेकिन अब वो मगरमच्छ इसके हाथ को पकड़ लेता है। लेकिन फिर भी हेली हार नहीं मानती और वो फ्लेयर लाइट इस मगरमच्छ जख्मी करने के बाद बाहर आ जाती है। फिर भी वो मगरमच्छ इसका पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन इसी बीच वो मगरमच्छ पानी के बहाव के साथ यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हेली भी छत के ऊपर आ जाती है, जहाँ केलर और शुगर पहले से ही पहुंच गए थे और कुछ देर में रेस्क्यू टीम भी यहाँ आ जाती है। इसके बाद हेली फ्लेयर लाइट से इनको इशारा करती है और वो इनको देख लेते हैं। जिसके बाद ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।